जो मनुष्य शुक्रवार के दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से माता पार्वती की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती? जब घर में शांति नहीं होती, धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं और मन हमेशा अशांत रहता है। जब संतान सुख की चाह होती है लेकिन वो भी पूरी नहीं होती। जब रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, जब अपने ही पराये हो जाते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उनकी सेवा करने के लिए भी समय नहीं होता, जब घर में कलह हो, जब पति पत्नी के बीच की दूरियां बढ़ जाएं, जब बच्चे मार्ग से भटक जाएं, ऐसे में माता पार्वती की शरण में जाना ही एकमात्र रास्ता बचता है। शास्त्रों में लिखा है कि शुक्रवार का दिन स्वयं माता पार्वती का दिन है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है और माता पार्वती की कथा सुनता है, उसके घर में सुख, समृद्धि, संतान सुख और वैभव का वास होता है। जो स्त्री संतान सुख की कामना से यह व्रत करती है, उसे निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। जिसके घर में कलह हो, वहां शांति आती है। जिसके पास धन नहीं होता, उसके घर लक्ष्मी आती है। जो रोगों से पीड़ित है, उसे स्वास्थ्य मिलता है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हर दिशा से निराशा घेर ले, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब माता पार्वती ही वह ज्योति हैं जो अंधकार को चीरकर प्रकाश की किरण दिखाती हैं। वह स्वयं आदि शक्ति हैं, जगत जननी है। उनके चरणों में जो भी सच्चे मन से शरण लेता है, उसकी नाव भवसागर से पार हो जाती है। आज की यह कथा किसी साधारण कहानी से नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की उस डोर से जुड़ी है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी माता पार्वती का नाम नहीं छोड़ा, जिसने मुसीबतों के पहाड़ देखे, धोखा खाया, लूटा गया, पिटा गया, लेकिन फिर भी अपनी आस्था पर अडिग रहा, जिसने रिश्तों की दूरियों को सहा, संतान सुख की चाह में वर्षों तपस्या की लेकिन हार नहीं मानी, जिसकी पत्नी ने 12 साल तक हर शुक्रवार व्रत रखा, कभी नहीं तोड़ा, चाहे घर में खाने को एक दाना भी न हो। इसीलिए अपने मन को शांत करें, माता पार्वती का नाम लें और इस पावन कथा को पूरा ध्यान से सुनें। आज जो भी इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन की सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। उसके घर में सुख शांति का वास होगा, उसके रिश्तों में मिठास आएगी, उसकी झोली धन धान्य से भरेगी और अगर वह संतान सुख की कामना करता है तो माता पार्वती उसकी गोद भर देंगी। यह कहानी है मालवा के सोमपुर गांव के एक बुनकर रघु और उसकी धर्मपत्नी गौरी की। अगर आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दुख दूर हों, अगर आप संतान सुख की कामना रखते हैं, अगर आपके रिश्तों में मिठास लौटना चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इस कथा में छिपा है वह रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर सत्य और धर्म का राज था। मालवा प्रदेश में उज्जैन नगर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, सोमपुर। वह गांव इतना सुंदर था कि जो भी वहां आता मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे। एक ओर विंध्याचल की पहाड़ियां थीं, जिन पर घने जंगल थे, और दूसरी ओर एक निर्मल नदी बहती थी, क्षिप्रा। उस नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें मछलियां तैरती दिखाई देती थीं। नदी के किनारे चंदन के पेड़ थे, जिनकी सुगंध दूर तक फैलती थी। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट से पूरा वातावरण गूंज उठता था। गांव में रंग बिरंगे घर थे, बड़े बड़े मंदिर थे और बाजार में हमेशा रौनक रहती थी। मंदिरों की घंटियां बजती रहती थीं और भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। वहां तरह तरह के कारीगर और व्यापारी रहते थे। कोई लोहार था तो कोई बढ़ई, कोई सुनार था तो कोई कपड़े का व्यापारी, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता तो कोई मूर्तियां गढ़ता। हर कोई अपने काम में मग्न रहता था और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाता था। गांव के लोग बहुत मेहनती थे और सब एक दूसरे की मदद करते थे। किसी के घर खुशी होती तो पूरा गांव शामिल होता, किसी के घर गमी होती तो सब साथ खड़े होते। उसी गांव के एक कोने में नदी के किनारे रघु नाम का एक बुनकर रहता था। रघु का घर बहुत छोटा और साधारण था। मिट्टी की दीवारें थीं, खपरेल की छत थी और सामने एक छोटा सा आंगन था, जहां उसकी पत्नी गौरी ने तुलसी का पौधा लगा रखा था। आंगन में ही गेंदे के फूल भी लगे थे।
जिनसे पूरे घर में सुगंध आती थी। घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था जहां गौरी सब्जियां उगाती थी। घर में बहुत साधारण फर्नीचर था, एक पुरानी चारपाई, दो तीन मूढ़े और रसोई में मिट्टी के बर्तन। लेकिन घर बहुत साफ सुथरा था। गौरी हर दिन घर की लिपाई पोताई करती, दीवारों पर गेरू लगाती और आंगन में रंगोली बनाती। रघु बहुत ही ईमानदार, सरल स्वभाव का और मेहनती इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की झलक रहती थी। भले ही उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन मन का सुकून जरूर था। रघु सुबह सूरज निकलने से भी पहले उठ जाता था। वह क्षिप्रा नदी पर स्नान करने जाता। नदी का पानी बर्फ की तरह ठंडा होता था, लेकिन रघु को ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नदी में 3 बार डुबकी लगाता, फिर तट पर बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करता, फिर घर आकर माता पार्वती की पूजा करता और उसके बाद अपने करघे पर बैठ जाता। रघु के हाथों में एक अद्भुत कला थी। उसके बनाए कपड़े इतने महीन और मुलायम होते थे कि लोग कहते, रघु के हाथों में जादू है। वह रेशम के धागों से ऐसे पैटर्न बुनता था मानो वह कपड़े पर चित्रकारी कर रहा हो। उसके बनाए कपड़े सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होते थे, बल्कि वे बहुत टिकाऊ भी होते थे। कई साल तक इस्तेमाल करने के बाद भी उनका रंग नहीं उड़ता था। रघु के पास एक पुराना करघा था जो उसके पिता से चला आ रहा था। वह करघा रघु के लिए सबसे कीमती चीज थी। वह उसकी पूंजी थी, उसकी पहचान थी, उसका जीवन था। रघु की बुनाई की कला अनोखी थी। वह धागों को इस तरह से बुनता था कि कपड़े पर फूल, पत्ते, मोर, हाथी, सूरज, चांद जैसी आकृतियां बन जाती थीं। उसकी बुनाई में इतनी बारीकी होती थी कि उंगली रखने पर भी धागों के बीच का अंतर नजर नहीं आता था। लोग दूर दूर से उसके कपड़े खरीदने आते थे। राजा के दरबार में भी रघु के कपड़ों की धाक थी। इसी वजह से सोमपुर के लोग दूसरे बुनकरों के पास जाने की बजाय रघु की दुकान पर ही आते थे। यहां तक कि गांव के अमीर लोग और बड़े व्यापारी भी रघु के कपड़े खरीदना पसंद करते थे। रघु का नाम सोमपुर में ही नहीं, आसपास के गांवों में भी फैला हुआ था। रघु के परिवार में उसकी पत्नी गौरी और उसकी 70 साल की बूढ़ी मां यशोदा थी। गौरी बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और घर के सारे काम बड़ी लगन से करती थी। सुबह उठकर सबसे पहले वह घर की साफ सफाई करती, फिर तुलसी के पौधे में पानी देती, फूल तोड़ती और उसके बाद भगवान की पूजा में बैठ जाती। गौरी के हाथों की बनी हुई रोटियां इतनी मुलायम होती थीं कि उनमें घी डालकर खाने का अपना ही मजा था। गौरी की माता पार्वती में अटूट श्रद्धा थी। वह हर शुक्रवार को व्रत रखती थी, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे घर में खाने को एक दाना भी ना हो, वह अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। उसका मानना था कि माता पार्वती की कृपा से ही घर में सुख शांति बनी रहती है। जब वह पूजा करती तो पूरा मन लगाकर करती। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चा प्रेम था। वह माता से बातें करती थी जैसे कोई बेटी अपनी माँ से करती है। कभी रोती तो कभी हंसती, कभी मांगती तो कभी शुक्रिया करती। रघु की बूढ़ी माँ यशोदा अब बहुत कमजोर हो चुकी थीं। उनके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। वह अपनी बहू से बहुत प्यार करती थीं। दिन भर वह घर के एक कोने में बैठकर माता पार्वती का नाम लेती रहती। कभी कभी वह बचपन की कहानियां सुनाती, कैसे उनके समय में राजा महाराजा होते थे, कैसे भगवान की कृपा से लोगों के कष्ट दूर होते थे। गांव के बच्चे उनकी कहानियां सुनने आते थे और यशोदा माँ उन्हें प्यार से गोद में बिठाकर कहानियां सुनाती थीं। रघु और गौरी के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उन्हें संतान सुख नहीं था। शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन उनके घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। गौरी ने कई व्रत किए, कई तीर्थ यात्राएं की, कई मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन माता पार्वती की कृपा अभी बाकी थी। उसने हर शुक्रवार का व्रत कभी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी उसकी गोद सूनी रही। गांव के लोग भी ताने मारने लगे थे। कोई कहता, देखो 12 साल हो गए, अब तो रघु दूसरी शादी कर ले। कोई कहता, गौरी को कहीं झाड़ फूंक करवाना चाहिए। कोई कहता, यह तो माता पार्वती का अभिशाप है। गौरी इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर रोती, लेकिन बाहर से कुछ नहीं बोलती।
वह जानती थी कि माता पार्वती पर विश्वास रखने वालों को कभी निराशा नहीं होती। रघु को बहुत दुख होता था। वह अक्सर गौरी से कहता, गौरी, हमारे घर में सब कुछ है, प्यार है, सुख है, शांति है, बस एक बच्चे की कमी है। जब तक हमारे घर में किसी बच्चे की हंसी नहीं सुनाई देगी, यह घर अधूरा लगेगा। कभी कभी लगता है शायद माता हमसे नाराज हैं। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते। वह कहती, स्वामी, ऐसा मत कहिए, माता किसी से नाराज नहीं होती। वह तो सबकी माँ है, उनकी लीला अपरंपार है, हमें बस धैर्य रखना है। मैं हर शुक्रवार को व्रत रखती हूँ। मैं माता पार्वती से प्रार्थना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह एक दिन हमारी सुनेंगी। वह स्वयं माँ है, वह एक माँ की पीड़ा समझती हैं। रघु उसका हाथ पकड़ लेता और कहता, तुम्हारा विश्वास ही मेरा सहारा है गौरी, अगर तुम न होती तो मैं बहुत पहले ही टूट जाता। गौरी मुस्कुराती और कहती, स्वामी, मैं तो आपकी सेवा के लिए हूं और माता पार्वती हम दोनों की रक्षा के लिए हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। रघु के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आने वाला था। उस समय मालवा प्रदेश पर एक बहुत ही क्रूर और लालची राजा का शासन था, राजा ध्रुवसेन। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा और धन कमाने की भूख में लाल रहती थीं। उसने नए नए कर लगा दिए थे, हर वस्तु पर कर, हर व्यापार पर कर, यहां तक कि मरने के बाद भी कर। लोगों का खून चूसने वाला राजा था वह। उसके मंत्री भी लालची थे और सैनिक अत्याचारी। जो कर नहीं देता उसकी दुकान तोड़ दी जाती, उसे पीटा जाता, कभी कभी उसका घर तक जला दिया जाता। एक दिन राजा ध्रुवसेन ने एक नया कर लगाया, बुनकरों पर कर। उसने आदेश दिया कि हर बुनकर को अपनी कमाई का आधा हिस्सा राजकोष में जमा करना होगा। यह सुनते ही सारे बुनकरों के होश उड़ गए। उनकी कमाई इतनी तो थी नहीं कि आधा देकर भी वे अपना घर चला सकें। उनमें से कई तो गांव छोड़कर भाग गए, कई ने अपना काम ही छोड़ दिया। लेकिन रघु के पास कोई और काम नहीं था। बुनकरी ही उसका पैतृक धंधा था, उसके बाप दादा का पेशा था। रघु बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, अब क्या होगा? आधी कमाई तो राजा को देनी है, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? माँ की दवाई, घर की जरूरतें, सब कुछ तो इसी कमाई से होता है। अगर आधी कमाई चली गई तो हमें क्या खाने को मिलेगा, कैसे गुजर होगी? लेकिन मुसीबत यही नहीं रुकी। राजा के सैनिक गांव गांव घूमने लगे। वे बुनकरों की दुकानों पर जबरन कर वसूलते। अगर कोई बुनकर कर देने से मना करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता, उसका करघा जला दिया जाता। लोग राजा के नाम से कांपने लगे थे, कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रघु की दुकान पर भी सैनिक आए। उनमें से एक सरदार था, वीरसेन। वह बहुत क्रूर और निर्दयी इंसान था। उसकी आंखें हमेशा खून से लाल रहती थीं। उसने अपने सैनिकों के साथ रघु की दुकान में घुसकर कहा, अरे बुनकर, तैयार है तेरा कर, नहीं तो आज तेरी दुकान ठीक से नहीं बचेगी। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, सरदार जी, मैं गरीब आदमी हूं, मेरी कमाई बहुत कम है, आधा दे दूंगा तो मेरे परिवार का पेट कैसे चलेगा? मेरी बूढ़ी माँ बीमार रहती है, उनकी दवाई पर ही मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा चला जाता है। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। वीरसेन ने गुस्से में कहा, बकवास मत कर, राजा का आदेश है, अगर कर नहीं देना तो देख ले, तेरी बकवास से मुझे कोई मतलब नहीं। तेरी माँ बीमार है तो मरने दे, राजा के खजाने में पैसा नहीं आया तो तेरा सिर कलम हो जाएगा। रघु ने फिर से विनती की। उसने कहा, सरदार जी, मैं आपको जो भी कर सकता हूं दे दूंगा, लेकिन आधा देना मेरे बस की बात नहीं है। कृपा करके मुझ पर दया करो। लेकिन वीरसेन को दया नहीं आई। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने रघु के करघे को उठाया और जमीन पर पटक दिया। करघा चकनाचूर हो गया, लकड़ी के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उन्होंने रघु के सारे कपड़े, सारा धागा, सब कुछ नष्ट कर दिया। रेशम के धागों को उन्होंने पैरों से रौंदा, तैयार कपड़ों को फाड़ डाला। फिर उन्होंने रघु को बुरी तरह पीटा। उनमें से एक सैनिक ने लाठी से रघु के सिर पर वार किया। रघु का सिर फट गया और खून बहने लगा। दूसरे सैनिक ने उसकी पीठ पर लात मारी। तीसरे ने उसके हाथ पकड़कर मरोड़ दिए। रघु वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। उसका सिर फट गया था और खून बह रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कराहते हुए कहा, सरदार जी, मुझे माफ कर दो,
मैं अब कर दूंगा, मैं जो कहोगे वो करूंगा। वीरसेन ने उसे लात मारकर कहा, अब बहुत देर हो गई, याद रखना, अगले महीने कर नहीं दिया तो तुम्हारा घर जला देंगे और तुम्हारी औरत बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। सैनिक चले गए। रघु बेहोश पड़ा रहा। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने अपनी दुकान की ओर देखा, जहां कल तक उसकी मेहनत की पूंजी थी, आज वहां सिर्फ मलबा था। टूटा हुआ करघा, बिखरे हुए धागे, फटे हुए कपड़े। उसके पिता से चला आया करघा अब टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोच रहा था, अब मैं क्या करूंगा? मैंने सारी जिंदगी यह करघा बनाने में लगा दी। मेरे पिता ने यह करघा मुझे सौंपा था। उन्होंने कहा था, बेटा, इस करघे की रक्षा करना, यह हमारी पहचान है। आज वह करघा टूट गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं फिर से करघा खरीद सकूं। मेरे परिवार का क्या होगा? बूढ़ी माँ का, पत्नी का क्या होगा? अब मैं उनका मुंह कैसे दिखाऊंगा? रघु घंटों वहीं बैठा रोता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे बताए अपना दुख, किससे मदद मांगे। गांव के और भी कई बुनकर इसी मुसीबत में थे। सबकी अपनी अपनी मुसीबतें थीं। किसी का करघा टूटा था, किसी का घर जला था, किसी की जान ही चली गई थी। राजा के अत्याचार से पूरा गांव त्रस्त था। दोपहर होने तक रघु वहीं बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और घर की ओर लौटने लगा। उसके कदम बहुत भारी हो रहे थे। उसके पैरों में चोट लगी थी, इसलिए वह लंगड़ा कर चल रहा था। उसके सिर से अभी भी खून टपक रहा था। उसने अपने कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़कर सिर पर बांध लिया था। रास्ते भर वह सोचता रहा कि घर जाकर क्या बताएगा, कैसे अपने परिवार को यह दुखद खबर सुनाएगा। गौरी को देखकर उसका दिल और टूट जाएगा। मां को देखकर वह और भी दुखी हो जाएगा। जब वह घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। सूरज डूब रहा था और आसमान में लाली छाई हुई थी। घर पर गौरी, बूढ़ी मां यशोदा उसका इंतजार कर रही थी। उन्हें चिंता हो रही थी कि रघु इतनी देर क्यों लगा रहा है। गौरी ने आंगन में बैठकर चूल्हा जलाया था, लेकिन रघु के आने का इंतजार कर रही थी। यशोदा मां चारपाई पर लेटी हुई थीं और बार बार पूछ रही थीं, बहू, रघु अभी तक नहीं आया, कहीं उसे कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? जैसे ही रघु घर में दाखिल हुआ, गौरी ने उसकी हालत देखी। रघु का चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल थीं और कपड़े खून से सने हुए थे। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसमें से खून रिस रहा था। उसके हाथ पैर पर चोट के निशान थे। गौरी घबरा गई। उसने दौड़कर रघु को सहारा दिया और पूछा, स्वामी, क्या हुआ? आप ऐसे परेशान क्यों हैं? बोलो, आपको किसने मारा? किसने आपके साथ ऐसा किया? रघु ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अंदर गया और एक कोने में बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। उसकी आंखें सूनी हो गई थीं। गौरी ने फिर से पूछा, स्वामी, मुझे डर मत दो, बोलो क्या हुआ? तब रघु ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसने बताया कि कर न देने पर सैनिकों ने उसकी दुकान तोड़ दी, करघा नष्ट कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। उसने बताया कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, न करघा है, न धागा है, न धागा है, न कपड़ा है, सब कुछ खत्म हो गया। यह सुनकर पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह रघु के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। बूढ़ी मां यशोदा चारपाई से उठ बैठी। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे माता पार्वती, यह क्या हो गया? मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? गौरी ने खुद को संभाला। उसने रघु के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, स्वामी, चिंता मत करो। माता पार्वती जो भी करती हैं अच्छे के लिए ही करती हैं। मां जगदम्बा हमारे साथ हैं। हम फिर से शुरुआत करेंगे। मेरा व्रत है, मैं हर शुक्रवार माता से प्रार्थना करती हूँ, वह हमें कभी निराश नहीं करेंगी। रघु को अपनी पत्नी की बातों से थोड़ा सहारा मिला, लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत भारी था। उसने कहा, गौरी, अब क्या होगा? मेरे पास न तो करघा है, न धागा है, कैसे काम करूंगा? कैसे घर चलाऊंगा? मां की दवाई कैसे लाऊंगा? गौरी ने कहा, स्वामी, पहले अपनी चोटों का इलाज कराओ, बाकी सब बाद में देखेंगे। मैं आज शुक्रवार है, मैंने व्रत रखा है, माता पार्वती जरूर कोई रास्ता दिखाएंगी। बूढ़ी मां यशोदा ने भी अपने आंसू पोंछे और कहा, बेटा, घबराओ मत, माता पर भरोसा रखो,
वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब माता ही सहारा बनती हैं। उस रात गौरी ने रघु की चोटों पर हल्दी का लेप लगाया। उसने उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। उसने उसे गर्म दूध पिलाया। रघु को बुखार आ गया था। वह तेज बुखार से तप रहा था। गौरी पूरी रात उसके पास बैठी रही, उसके माथे पर हाथ फेरती रही। उसने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे पति को स्वस्थ करो, उनकी चोटें भर दो, हमें इस मुसीबत से निकालो। लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू होने वाली थी। राजा ध्रुवसेन के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। कर इतना बढ़ा दिया गया कि अब बुनकरों के लिए जीना मुहाल हो गया। कई बुनकरों ने अपना काम छोड़ दिया, कई गांव छोड़कर भाग गए, कई तो भूखे मर गए। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं बुनकर हूं, बुनकरी मेरा धर्म है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उसने किसी तरह थोड़े से पैसे जुटाए। उसने एक पड़ोसी से एक पुराना टूटा हुआ करघा उधार लिया। वह करघा बहुत पुराना था, उसकी लकड़ी गल चुकी थी, कई जगह से टूटा हुआ था। रघु ने उसे ठीक किया, कीलों से जोड़ा, रस्सियां बदली, फिर उसने कुछ धागे खरीदे, वह भी सस्ते वाले, क्योंकि अच्छे धागे खरीदने के पैसे नहीं थे। और उसने काम शुरू किया। लेकिन अब काम करना पहले जैसा नहीं था। करघा पुराना था, धागे भी अच्छे नहीं मिल रहे थे। रघु दिन रात एक करके काम करता, लेकिन जो कपड़ा बनता वह पहले जैसा महीन और मुलायम नहीं होता था। उसमें खुरदरापन आ जाता था, रंग उतर जाता था, डिजाइन भी ठीक से नहीं बन पाते थे। रघु का मन बहुत दुखी होता था। वह सोचता, मैंने कभी ऐसा कपड़ा नहीं बनाया था, मेरे ग्राहक अब मुझसे दूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि गांव में अब कोई कपड़ा खरीदने की स्थिति में नहीं था। लोगों के पास अपनी जरूरतों के लिए भी मुश्किल से पैसे थे। राजा के करों ने सबको कंगाल कर दिया था। जो थोड़ा बहुत पैसा था, सबों करों ने करों लोगों के पास इनके साथ की सबको, वह भी खाने पीने में खर्च हो जाता था। कपड़े जैसी विलासिता की चीजों के लिए किसी के पास पैसे नहीं बचते थे। रघु ने अपने बनाए कपड़े लेकर गली गली घूमना शुरू किया। वह सुबह से शाम तक गांव में घूमता, हर घर में जाता, हर दुकान पर जाता और लोगों से विनती करता कि उसके कपड़े खरीद लें। लेकिन लोग मना कर देते। कोई कहता, अभी जरूरत नहीं है, कोई कहता, अभी पैसे नहीं हैं, कोई कहता, पहले जैसे कपड़े नहीं बनते तुम्हारे, अब तो खुरदरे हो गए हैं। कोई तो दरवाजा ही बंद कर लेता था। पूरा दिन घूमने के बाद रघु के 2-4 कपड़े ही बिक पाते थे। जो पैसे मिलते वे इतने कम होते कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। कभी कभी तो रघु खाली हाथ घर लौटता। ऐसे में घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। गौरी किसी तरह रोटी बनाती, लेकिन उसमें आटा कम होता, नमक कम होता, तेल तो दूर की बात थी। कभी कभी तो सिर्फ उबली हुई दाल ही खाने को मिलती, वो भी बिना मसाले के। धीरे धीरे रघु के घर की हालत बिगड़ती चली गई। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खत्म हो गई। अब घर में खाने के लिए भी मुश्किल से इंतजाम हो पाता था। पहले तो घर में 2 वक्त का खाना मिलता था, लेकिन अब एक वक्त भी मुश्किल से मिल पाता था। कभी कभी तो 2 दिन में एक बार खाना मिलता था। गौरी बहुत कोशिश करती कि थोड़े में ही सबका पेट भर जाए, लेकिन यह आसान नहीं था। कभी कभी वह खुद भूखी सो जाती और अपना हिस्सा अपनी सास को दे देती। रघु की बूढ़ी माँ यशोदा की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें बुखार आने लगा और शरीर में दर्द रहने लगा। उनकी हड्डियां कमजोर हो गई थीं। वह उठ भी नहीं पाती थीं। उन्हें दवाई की जरूरत थी, लेकिन रघु के पास दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वह बहुत परेशान रहता। उसने पड़ोसियों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं दिया। गरीब आदमी के घर कोई नहीं जाना चाहता। लोग कहते, अपना ही गुजारा मुश्किल है, तुम्हें क्या देंगे। रघु का दिल टूट रहा था। वह देख रहा था कि उसकी मां तड़प रही है और वह कुछ नहीं कर पा रहा। एक रात यशोदा मां को बहुत तेज बुखार आया। वह बेहोश हो गई। रघु घबरा गया। उसने गौरी से कहा, गौरी, मां बेहोश हो गई, अब क्या करें। गौरी ने कहा, स्वामी घबराओ मत, मैं मां के सिर पर ठंडा पानी डालती हूं, आप किसी पड़ोसी से दवाई मांग लो। रघु ने धनपाल के घर जाकर दवाई मांगी। धनपाल ने कहा, दवाई तो दे दूंगा, लेकिन पैसे कब दोगे, पहले का कर्ज भी नहीं चुकाया। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, धनपाल भाई, मेरी मां की जान पर बनाई है, कृपा करके दवाई दे दो, पैसे जैसे ही कमाऊंगा दे दूंगा। धनपाल ने अनमने भाव से दवाई दी। रघु दौड़ता हुआ घर आया। गौरी ने दवाई पिलाई।
थोड़ी देर बाद यशोदा माँ को होश आया। उन्होंने रघु का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मुझे मरने दो, मैं तुम पर बोझ हूं, तुम्हारे पास खाने को नहीं, मेरी दवाई का कर्ज कैसे चुकाओगे? रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ ऐसा मत कहो, आप मेरी माँ हैं, आप बोझ नहीं आशीर्वाद हो, जब तक आप हैं तब तक मैं हूं। एक दिन गांव के कुछ लोग रघु के घर आए। उनमें से एक था धनपाल, गांव का सबसे अमीर व्यापारी। धनपाल बहुत लालची और स्वार्थी इंसान था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी, कई दुकानें थीं, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वह हर मौके पर गरीबों का फायदा उठाता था। उसने रघु से कहा, रघु सुन लिया मैंने तुम्हारी हालत, तुम बिल्कुल बर्बाद हो गए हो। अब तुम अपना करघा और यह घर बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। रघु ने कहा, धनपाल भाई, यह करघा मेरी जान है, इसी से मैं अपना गुजारा करता हूँ। यह घर मेरे बाप दादा का है, मैं इसे नहीं बेच सकता। धनपाल ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो भूखा मरना पसंद करोगे? देख लेना, कुछ दिनों में तुम्हें मेरे पास आकर भीख मांगनी पड़ेगी और तुम्हारी औरत को भी मेरे घर काम करना पड़ेगा। धनपाल चला गया। रघु बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वह रात भर सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, क्या करूं, कैसे करूं? मां बीमार है, घर में खाने को नहीं, करघा टूटा है, दुकान नहीं है, कर्ज चढ़ता जा रहा है, अब क्या होगा? गौरी ने उस दिन फिर से अपना शुक्रवार का व्रत रखा। उसने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे मां, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारे पास खाने को भी नहीं है, मेरे पति की मेहनत बर्बाद हो गई, मेरी सास बीमार है, हमें संतान सुख भी नहीं है। मां, अब आप ही हमारी रक्षा करो, मैं आपकी दासी हूं, मैंने कभी आपका व्रत नहीं तोड़ा, कृपा करके मेरी सुनो। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने व्रत तोड़ा भी नहीं, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ था ही नहीं। वह पूरे दिन भूखी रही, लेकिन उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। उसने सोचा, अगर मैं व्रत तोड़ दूंगी तो माता नाराज हो जाएंगी, मैं भूखी रहूंगी लेकिन व्रत नहीं तोड़ूंगी। शाम को जब रघु घर आया तो उसने देखा कि गौरी बहुत कमजोर हो गई है। उसके होंठ सूख गए थे, आंखें धंस गई थीं। उसने पूछा, गौरी तुमने कुछ खाया? गौरी ने कहा, स्वामी आज शुक्रवार है, मैं व्रत पर हूं। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गौरी तुम इतनी कमजोर हो गई हो, तुम व्रत मत रखो, तुम्हारी जान को खतरा है। गौरी ने कहा, स्वामी व्रत तोड़ना पाप है, मैं माता से वादा करके आई हूं, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, माता मेरी रक्षा करेंगी। अब रघु के जीवन में एक और मुसीबत आ गई, रिश्तों में दूरी। रघु का एक छोटा भाई था, मदन। मदन शहर में रहता था और वहां एक छोटी सी दुकान चलाता था। जब रघु की हालत अच्छी थी तब मदन अक्सर उससे मिलने आता था। रघु ने मदन की बहुत मदद की थी। जब मदन की शादी हुई तो रघु ने कर्ज लेकर उसकी शादी करवाई थी। जब मदन ने दुकान लगाई तो रघु ने उसे पैसे दिए थे। जब मदन मुसीबत में था तो रघु ने उसका साथ दिया था। लेकिन अब जब रघु गरीब हो गया तो मदन ने उससे मिलना बंद कर दिया। एक दिन रघु ने सोचा, क्यों न मदन से मदद मांगूं, वह मेरा भाई है, जरूर मदद करेगा। उसने गौरी से कहा, गौरी मैं मदन के पास जाऊंगा, शायद वह हमारी मदद करे। गौरी ने कहा, स्वामी मदन अब बदल गया है, उसकी पत्नी भी बहुत स्वार्थी है, मुझे नहीं लगता कि वह मदद करेगा। रघु ने कहा, फिर भी वह मेरा भाई है, मैं एक बार कोशिश करूंगा। रघु शहर गया और मदन की दुकान पर पहुंचा। मदन ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने रूखे स्वर में कहा, क्यों आए हो? रघु ने कहा, भाई मेरी हालत बहुत खराब है, सैनिकों ने मेरी दुकान तोड़ दी, करघा नष्ट कर दिया, घर में खाने को नहीं है, मां बीमार है, कृपा करके थोड़ी मदद कर दो। मदन ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, देखो भाई मैं भी कोई अमीर नहीं हूं, अपना गुजारा मुश्किल से चलता है, तुमसे मदद नहीं हो सकती, तुम अपना कोई और उपाय करो। रघु को लगा जैसे उसके सीने पर कोई पत्थर रख दिया गया हो। उसने कहा, मदन मैं तुम्हारा भाई हूं, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी जब तुम शुरुआत कर रहे थे। जब तुम्हारी शादी थी मैंने कर्ज लेकर तुम्हारी शादी करवाई थी, जब तुम्हारी दुकान लगी मैंने पैसे दिए थे, आज मेरी जरूरत के समय तुम ऐसा कह रहे हो। मदन ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया, अब यहां से चले जाओ, मेरी दुकान पर भीख मांगने मत आया करो, तुम्हारी मदद करके मैंने बहुत पैसे खो दिए, अब मैं समझदार हो गया हूं, अब यहां से चले जाओ। रघु का दिल टूट गया। उसने सोचा,
यह वही मदन है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था। आज यह मुझे भिखारी कह रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मदन, तुम मेरे भाई हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मदन ने कहा, भाई, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम एक भिखारी हो। अब यहां से निकलो, नहीं तो सिपाही बुला दूंगा। रघु बिना कुछ कहे वहां से चला आया। उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। उसे लगा कि अब उसका कोई नहीं है, उसके अपने ही उससे दूर हो गए हैं। वह सोचता चला जा रहा था, मैंने क्या पाप किया था? मैंने तो हमेशा सच्चाई से काम किया, दूसरों की मदद की, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा अपना भाई मुझे भिखारी कह रहा है। जब वह घर पहुंचा तो गौरी ने उसका चेहरा देखा। वह समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। रघु ने उसे सारी बात बताई। गौरी ने उसे गले लगा लिया और कहा, स्वामी, चिंता मत करो, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तब माता पार्वती साथ देती हैं, उन पर भरोसा रखो। रघु ने कहा, गौरी, मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची। मैंने सब खो दिया, दुकान गई, करघा गया, अब भाई भी गया, अब क्या बचा? गौरी ने कहा, स्वामी, आप बचे हैं, मैं बची हूं, मां बची हैं, और सबसे बड़ी बात, माता पार्वती हमारे साथ हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। रघु ने अपनी पत्नी का विश्वास देखा तो उसे थोड़ी शांति मिली। उसने भी मन ही मन माता पार्वती से प्रार्थना की, हे मां, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दो, मेरे परिवार को कष्ट मत दो, मैं सब कुछ सह लूंगा, लेकिन मेरे परिवार को सुखी रखो। रघु और गौरी के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी संतान सुख न मिलना। शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन उनके घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। गांव के लोग भी उनका मजाक उड़ाने लगे थे। हर कोई उन पर ताना मारता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें गौरी से मिलने आईं। उनमें से एक थी रामकली, जो बहुत बड़ी गप्पी और चुगलखोर थी। उसने कहा, गौरी, 12 साल हो गए, अब तो कोई उपाय करो, नहीं तो रघु दूसरी शादी कर लेगा। देख लेना, आदमी का क्या भरोसा। दूसरी औरत ने कहा, हाँ हाँ, ऐसा ही होता है, बिना बच्चे के घर सूना लगता है। रघु भी तो कोई देवता नहीं है, उसे भी अपना नाम आगे बढ़ाने वाला चाहिए, अभी संभर हो। तीसरी औरत ने कहा, गौरी, तुम कहीं झाड़ फूंक करवाओ, हमारे गांव में एक बाबा आए हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं, वह किसी को भी बच्चा दे सकते हैं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माता पार्वती पर मेरा विश्वास है, वह जरूर मुझे संतान सुख देंगी। मैं हर शुक्रवार व्रत रखती हूँ, माता की पूजा करती हूँ, उनसे बड़ा कोई नहीं। रामकली ने हंसते हुए कहा, 12 साल से विश्वास कर रही हो, अब और कितना करोगी? कहीं तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें बांझ न बना दे। देख लेना, रघु भाग जाएगा कहीं। गौरी बुरी तरह टूट गई। वह उन औरतों से कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, क्या सच में माता मुझसे नाराज हैं? क्या मैंने कोई पाप किया है? 12 साल से व्रत कर रही हूं, फिर भी मेरी गोद सूनी है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? जब रघु घर आया तो उसने गौरी को रोते देखा। उसने पूछा, क्या हुआ गौरी, कौन रुला गया तुम्हें? गौरी ने सारी बात बता दी। रघु को भी बहुत दुख हुआ। उसने गौरी को गले से लगा लिया और कहा, गौरी, उनकी बातों का बुरा मत मानो, वे लोग नहीं जानते कि हमारा दर्द क्या है, हमें बच्चा चाहिए या नहीं। यह माता पार्वती की इच्छा है, अगर उनकी इच्छा होगी तो हमें जरूर मिलेगा। तुम अपना व्रत रखो और माता से प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गौरी ने कहा, स्वामी, मैंने तो कभी व्रत नहीं तोड़ा, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद माता मुझसे नाराज हैं, शायद मेरी भक्ति में कोई कमी है। रघु ने कहा, ऐसा मत सोचो, माता किसी से नाराज नहीं होती, वह तो सबकी मां है, बस धैर्य रखो, हमारा समय आएगा। उस रात गौरी ने माता पार्वती से बहुत देर तक प्रार्थना की। उसने माता की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और बहुत देर तक प्रार्थना करती रही। उसके मुंह से शब्द फूटे, हे मां, मैं एक मां हूं, मैं एक मां की पीड़ा समझती हूं, मुझे संतान सुख दो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ एक बच्चा चाहिए, मेरी गोद भर दो मां, मैं तुम्हारी दासी हूं, मैंने कभी तुम्हारा व्रत नहीं तोड़ा, मुझ पर दया करो। गौरी की प्रार्थना में इतनी सच्चाई थी, इतनी गहराई थी कि उस पल पूरा घर एक पवित्रता से भर गया। दीपक की लौ बिना हवा के ऊंची उठ गई, मानो माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। कई महीने बीत गए, रघु की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर में अनाज खत्म हो रहा था। मां यशोदा की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी।
अब वह उठ भी नहीं पाती थीं। उनकी आंखें धंस गई थीं। आज एक आंखें आंखें हड्डियां निकल आई थीं। रघु ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अच्छी दवाई चाहिए जो महंगी है। रघु के पास पैसे नहीं थे। उसने धनपाल से फिर से कर्ज मांगा, लेकिन धनपाल ने मना कर दिया। एक दिन रघु के घर एक संत आए। वे बहुत बूढ़े थे। उनके बाल सफेद थे, दाढ़ी भी सफेद थी, माथे पर तिलक था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनमें एक दिव्य तेज था। वह लाठी के सहारे चल रहे थे, लेकिन उनके कदम बहुत मजबूत थे। उन्होंने रघु से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, तुम्हारी आंखों में निराशा है। बेटा, रघु ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत मुसीबत में हूं। मेरी दुकान चली गई, करघा टूट गया, घर में खाने को नहीं, मां बीमार है और संतान सुख भी नहीं है। मेरा अपना भाई मुझसे दूर हो गया। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। संत ने कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि यह सब क्यों हो रहा है? रघु ने कहा, नहीं बाबा, मुझे नहीं पता। मैंने तो हमेशा सच्चाई से काम किया, दूसरों की मदद की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? संत ने कहा, बेटा, यह तुम्हारी परीक्षा है। माता पार्वती अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेती हैं। वह देखती हैं कि मुसीबत में भी तुम्हारा विश्वास कायम रहता है या नहीं। तुम्हारी पत्नी हर शुक्रवार व्रत रखती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सिर्फ व्रत रखने से काम नहीं चलता? मन से भी भक्ति चाहिए, और सबसे बड़ी बात, भक्ति के साथ साथ दान भी चाहिए। रघु ने कहा, बाबा, मेरी पत्नी तो सच्चे मन से भक्ति करती है। वह हर शुक्रवार व्रत रखती है, कभी नहीं तोड़ा। संत ने कहा, हाँ, वह करती है, लेकिन तुम्हारे मन में कभी कभी शंका आती है। तुम सोचते हो कि शायद माता ने तुम्हें भुला दिया। ऐसा मत सोचो, माता कभी नहीं भूलती। बस धैर्य रखो। और एक बात और, जब तक तुम दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी समृद्धि नहीं आएगी। दान करने से ही माता प्रसन्न होती हैं। रघु ने कहा, बाबा, मेरे पास दान करने को क्या है? मैं खुद भूखा हूं। संत ने कहा, बेटा, दान हमेशा धन से नहीं होता, दान मन से होता है। तुम अपने पास जो कुछ है उसका एक हिस्सा जरूरतमंद को दे सकते हो। एक मुट्ठी आटा, एक गिलास पानी, एक फूल, यह भी दान है। संत ने अपनी झोली से एक छोटा सा लाल धागा निकाला। वह धागा बहुत सुंदर था। उस पर छोटी छोटी गांठें थीं। हर गांठ पर एक मनका सा लगा हुआ था। संत ने कहा, बेटा, यह धागा माता पार्वती का आशीर्वाद है। इसे अपनी पत्नी के हाथ में बांध देना। हर शुक्रवार को इस धागे को देखकर माता का स्मरण करना और याद रखना, जब तक यह धागा हाथ में है तब तक माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। लेकिन एक शर्त है, इस धागे को पहनने वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा और हमेशा गरीबों की मदद करेगा। रघु ने वह धागा बहुत सम्मान से लिया। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया। जब उसने सिर उठाया तो संत वहां नहीं थे, वे गायब हो चुके थे। रघु हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद यह कोई सपना था, लेकिन उसके हाथ में वह लाल धागा था। यह सच था, संत सचमुच आए थे। रघु ने दौड़कर गौरी को बुलाया और उसके हाथ में वह धागा बांध दिया। उसने संत की सारी बातें बताईं। गौरी ने धागे को देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी, यह माता पार्वती का आशीर्वाद है। अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। उस दिन के बाद से गौरी ने उस धागे को कभी नहीं उतारा। वह हर शुक्रवार को व्रत रखती और धागे को देखकर माता पार्वती का ध्यान करती। उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई। वह अब पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजा करने लगी। उसने माता से प्रार्थना की, हे माँ, आपने मुझे यह धागा दिया है, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे कभी निराश मत करना। उस दिन के बाद से रघु के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। कुछ दिनों बाद एक अजीब बात हुई। गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया, सेठ मोतीलाल। वह शहर से आया था और उसे बहुत सारे कपड़ों की जरूरत थी। वह राजा के दरबार के लिए कपड़े खरीदना चाहता था। उसने गांव के सभी बुनकरों के कपड़े देखे, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। सबके कपड़े खुरदरे थे, रंग फीके थे, डिजाइन भी अच्छे नहीं थे। तभी किसी ने उसे बताया कि यहाँ रघु नाम का एक बुनकर है, जिसके कपड़े बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब उसकी दुकान बर्बाद हो गई है। सेठ मोतीलाल ने पूछा,
वह बुनकर कहाँ रहता है? मुझे उससे मिलना है। लोगों ने रघु का घर बता दिया। सेठ मोतीलाल रघु के घर आया। उसने रघु से कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे बुनकर थे, क्या तुम मेरे लिए कपड़े बना सकते हो? रघु ने कहा, सेठ जी, मैं बहुत गरीब हो गया हूं। मेरा करघा टूटा हुआ है, धागे भी अच्छे नहीं मिल रहे, मैं पहले जैसे कपड़े नहीं बना सकता। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें नया करघा दूंगा, अच्छे धागे दूंगा, बस तुम मेरे लिए कपड़े बनाओ। मुझे राजा के दरबार के लिए कपड़े चाहिए। अगर तुम्हारे कपड़े अच्छे हुए तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, इतने पैसे कि तुम अपना सारा कर्ज चुका सको, नया घर बना सको और अपनी मां का अच्छे से इलाज करवा सको। रघु को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, सेठ जी, यह सच है? आप सच में मेरी मदद करेंगे? सेठ ने कहा, हाँ सच, मैं एक व्यापारी हूं, मैं अपना वचन निभाता हूं, बस तुम मेहनत करो। रघु ने हामी भर दी। सेठ ने अगले ही दिन रघु के घर एक नया करघा भिजवा दिया। वह करघा बहुत सुंदर था, मजबूत लकड़ी का बना था, उस पर नक्काशी थी, साथ में बहुत सारे अच्छे धागे भी भेज दिए, रेशम के, सूती के, रंग बिरंगे धागे। रघु बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह माता पार्वती की कृपा है। उसने गौरी से कहा, गौरी देखो, माता ने हमारी सुन ली, यह सब उनकी कृपा है। गौरी ने कहा, स्वामी, मैंने कहा था ना कि माता हमारी रक्षा करेंगी, अब आप मेहनत करो, मैं प्रार्थना करती रहूंगी। रघु ने दिन रात एक करके काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी पूरी कला, अपना पूरा अनुभव और अपनी पूरी मेहनत उन कपड़ों में लगा दी। वह सुबह से शाम तक करघे पर बैठा रहता, कभी कभी तो रात में भी जागकर काम करता। उसने बहुत सुंदर कपड़े बनाए, उन पर फूल पत्तियों के डिजाइन बनाए, मोर की आकृतियां बनाई, सूरज चांद के पैटर्न बनाए। उसने एक कपड़े पर माता पार्वती की आकृति बुन डाली। हर कपड़ा एक कला का नमूना था। गौरी भी उसकी मदद करती। वह धागे साफ करती, रंग मिलाती, कपड़ों को धूप दिखाती। यशोदा माँ भी चारपाई पर बैठकर रघु को देखती और आशीर्वाद देती, बेटा, माता तुम्हारी मेहनत रंग लाए। एक महीने में सारे कपड़े तैयार हो गए। सेठ मोतीलाल आया और उसने कपड़े देखे। वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, रघु, तुमने तो कमाल कर दिया, मैंने आज तक इतने सुंदर कपड़े नहीं देखे, ये तो राजाओं के लायक हैं। तुमने सच में मेरे पैसे वसूल कर दिए। सेठ ने रघु को बहुत सारे पैसे दिए, इतने पैसे कि रघु ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। उसने धनपाल का कर्ज चुकाया, पड़ोसियों का कर्ज चुकाया, जितना भी बकाया था सब चुका दिया। उसने मां का अच्छे से इलाज करवाया, एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया, दवाइयां ली। कुछ ही दिनों में यशोदा मां की तबीयत में सुधार होने लगा। घर में अनाज भर दिया, अब कभी किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता था। रघु ने गौरी से कहा, गौरी, यह सब तुम्हारे व्रत और माता पार्वती की कृपा से हुआ है। गौरी ने कहा, स्वामी, यह तो सिर्फ शुरुआत है, माता और भी बड़ी कृपा करेंगी, बस विश्वास रखो। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। राजा ध्रुवसेन को पता चला कि सेठ मोतीलाल ने एक गरीब बुनकर से कपड़े मंगवाए हैं और उसे बहुत पैसे दिए हैं। राजा को गुस्सा आया। उसने सोचा, यह बुनकर कर क्यों नहीं दे रहा? मैंने तो सभी बुनकरों पर कर लगाया है, यह कैसे बच गया? राजा ने अपने सैनिक भेजे। वीरसेन फिर से रघु के घर आया। इस बार वह और भी क्रूर था। उसने रघु से कहा, सुन, राजा ने आदेश दिया है कि तुम्हें अपनी सारी कमाई राजकोष में जमा करनी होगी। सेठ मोतीलाल से जो पैसे मिले हैं वे सब राजा के हैं, अगर नहीं दिए तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। रघु घबरा गया। उसने कहा, सरदार जी, मैंने तो अपना सारा कर्ज चुका दिया, बचे हुए पैसे मैंने मां के इलाज में लगा दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। वीरसेन ने कहा, यह तुम्हारी समस्या है, राजा को इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन में पैसे लेकर राजमहल पहुंचना, नहीं तो समझ गए ना, तुम्हारा सिर कलम हो जाएगा और तुम्हारी औरत को राजा के महल में काम करना पड़ेगा। वीरसेन चला गया। रघु की खुशियां एक पल में गायब हो गईं। वह सोचने लगा, अब क्या होगा, इतने पैसे कहां से लाऊं? सेठ ने जो पैसे दिए थे वे तो कर्ज चुकाने और इलाज में लग गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, राजा मुझे मार डालेगा, मेरा क्या होगा? गौरी ने कहा, स्वामी, चिंता मत करो, माता पार्वती हमारी रक्षा करेंगी। रघु ने कहा, गौरी, इस बार तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, राजा ने मेरा सिर कलम करने की धमकी दी है, अब क्या होगा?
गौरी ने कहा, स्वामी आप घबराओ मत, आज शुक्रवार है, मैं व्रत रखूंगी और माता से प्रार्थना करूंगी, वह जरूर कोई रास्ता निकालेंगी। उस दिन गौरी ने बहुत श्रद्धा से व्रत रखा। उसने अपने हाथ के उस लाल धागे को देखा और माता पार्वती से प्रार्थना की, हे माँ, आपने हमें इस मुसीबत से निकाला था, फिर से मुसीबत आ गई है, अब आप ही हमारी रक्षा करो, मैं आपकी दासी हूं, मैंने कभी आपका व्रत नहीं तोड़ा, मुझ पर दया करो। रात को गौरी ने एक सपना देखा। सपने में माता पार्वती प्रकट हुई। वह बहुत सुंदर थीं। उनके हाथ में कमल का फूल था और माथे पर सिंदूर चमक रहा था। उनके सिर पर मुकुट था, गले में हार था और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। उन्होंने गौरी से कहा, बेटी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल सुबह रघु को राजमहल जाने दो, मैं खुद राजा के सामने पेश होऊंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी, बस विश्वास रखो। गौरी ने माता के चरणों में प्रणाम किया। जब वह उठी तो माता गायब हो चुकी थीं। गौरी ने रघु को जगाया और सपने के बारे में बताया। रघु को भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, गौरी यह सिर्फ एक सपना है, माता सच में आएंगी? गौरी ने कहा, स्वामी यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह माता का आशीर्वाद है। आप जाइए राजमहल, माता आपकी रक्षा करेंगी, मेरा विश्वास रखिए। अगली सुबह रघु राजमहल की ओर चल पड़ा। उसके पास पैसे नहीं थे, केवल विश्वास था। उसके मन में डर भी था और विश्वास भी। वह सोच रहा था, क्या सच में माता पार्वती राजा के सामने प्रकट होंगी या यह सब सिर्फ एक सपना था? अगर माता नहीं आई तो राजा मुझे मार डालेगा, तब गौरी और मां का क्या होगा? रास्ते में उसने माता पार्वती का नाम जपना शुरू कर दिया। उसने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप किया। वह बार बार माता को याद कर रहा था, हे मां, अब आप ही मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। राजमहल पहुंचकर रघु ने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। राजा ध्रुवसेन अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास मंत्री और दरबारी खड़े थे। वीरसेन भी वहां था। राजा के चेहरे पर क्रोध था। जैसे ही रघु ने दरबार में प्रवेश किया, वीरसेन ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने ले गया। राजा ने पूछा, क्या लाया है बुनकर, पैसे लाए या अपना सिर? रघु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूं, मैंने तो अपना सारा कर्ज चुका दिया, बचे हुए पैसे मां के इलाज में लगा दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। राजा गुस्से में आ गया। उसने कहा, अरे नालायक, मैंने तुझे 7 दिन का समय दिया था, तू पैसे नहीं लाया? तो फिर तेरी यही सजा है, आज तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। यही होगा उन सबके साथ जो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करते। राजा ने वीरसेन को इशारा किया। वीरसेन ने अपनी तलवार निकाल ली। तलवार धूप में चमक रही थी। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने मन ही मन माता पार्वती को याद किया, हे मां, अब आप ही मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। और तभी एक चमत्कार हुआ। पूरा दरबार एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। हवा में सुगंध फैल गई। आकाश से फूल बरसने लगे, गुलाब, चमेली, कमल, गेंदा। सभी लोग हैरान होकर देखने लगे। राजा के हाथ पैर कांपने लगे। और फिर सिंहासन के सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। यह माता पार्वती थीं। वह अपने सिंह पर विराजमान थीं। उनके चारों हाथ थे, एक में कमल, एक में त्रिशूल, एक में डमरू और एक में वरद मुद्रा। उनके माथे पर सिंदूर चमक रहा था और उनकी आंखों में करुणा थी। उनके सिर पर मुकुट था, गले में हार था, कानों में कुंडल थे। उनके चारों ओर दिव्य ज्योति थी। राजा ध्रुवसेन डर से कांपने लगा। वह सिंहासन से गिर पड़ा और माता के चरणों में गिर गया। उसने कहा, हे मां, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके भक्त को सताया, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तूने बहुत अत्याचार किया है, गरीब बुनकरों पर जुल्म किए हैं, उनका करघा तोड़ा है, उन्हें पीटा है, उनका खून चूसा है। क्या तुझे नहीं लगता कि इसका फल मिलेगा? तू राजा है, प्रजा की रक्षा करना तेरा धर्म है, न कि उन पर अत्याचार करना। राजा रोने लगा। उसने कहा, मां, मैं अंधा हो गया था, लालच में मैंने बहुत पाप किए, अब मुझे क्षमा कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सारे कर माफ कर दूंगा, जो नुकसान हुआ है अब छाड़ कर दिया, अब छाड़ कर दिया। मां, मैं सारे कर माफ कर दूंगा, उसकी भरपाई करूंगा, मैं सभी बुनकरों को नए करघे दूंगा, मैं वचन देता हूं। माता पार्वती ने कहा, राजन, अगर सच में तुझे पश्चाताप है तो अपने वचन निभा, गरीबों पर जुल्म मत कर,
बुनकरों की मदद कर, और याद रखना, अगर फिर से ऐसा किया तो मैं खुद तुझे दंड दूंगी। मेरी आंखों से छिपा नहीं रह सकता कोई पाप। राजा ने कहा, माँ, मैं वचन देता हूं कि अब से कभी किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करूंगा। मैं सभी कर माफ करता हूं। मैं सभी बुनकरों को उनका करघा वापस दिलवाऊंगा। माता पार्वती ने रघु की ओर देखा और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, रघु, तुमने मेरे ऊपर विश्वास रखा। तुम्हारी पत्नी ने हर शुक्रवार व्रत रखा। इसी विश्वास ने तुम्हें बचा लिया। अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो गईं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मेरी भक्ति करेंगी। माता पार्वती ने रघु के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। फिर वह गायब हो गई। दरबार में फिर से सामान्य प्रकाश आ गया, लेकिन फूल अभी भी बिखरे पड़े थे और सुगंध अभी भी थी। राजा ध्रुवसेन ने तुरंत रघु को उठाया और उससे माफी मांगी। उसने रघु को बहुत सारा धन, जमीन और सम्मान दिया। उसने आदेश दिया कि गांव के सभी बुनकरों को उनका करघा वापस दिया जाए और उनके कर माफ किए जाएं। उसने घोषणा की कि अब से कोई भी बुनकर कर नहीं देगा, बल्कि राजा उनकी मदद करेगा। रघु बहुत खुश होकर घर लौटा। उसने गौरी को सब कुछ बताया। गौरी ने माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, मैंने कहा था ना कि माता हमारी रक्षा करेंगी। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा सहारा है। कुछ महीने बीत गए। रघु की दुकान फिर से खुल गई। अब उसके पास नया करघा था, अच्छे धागे थे और ग्राहक भी बहुत आने लगे। राजा के आशीर्वाद से अब किसी को कर की चिंता नहीं थी। रघु की कमाई अच्छी होने लगी। घर में सुख शांति लौट आई। यशोदा माँ की तबीयत भी अब पूरी तरह ठीक हो गई थी। वह फिर से चलने फिरने लगी, आंगन में बैठकर कहानियां सुनाने लगी। लेकिन एक कमी अब भी थी, संतान सुख। गौरी का व्रत जारी था। वह हर शुक्रवार को व्रत रखती, माता पार्वती की पूजा करती और संतान सुख की कामना करती। उसने अपने हाथ का लाल धागा कभी नहीं उतारा। वह हर शुक्रवार उसे देखकर माता का स्मरण करती। एक दिन शुक्रवार था। गौरी ने व्रत रखा और पूजा की। उसने माता की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाया, फूल चढ़ाए, नैवेद्य लगाया। उसने बहुत देर तक प्रार्थना की, हे माँ, 12 साल हो गए, मैंने कभी आपका व्रत नहीं तोड़ा। अब मुझ पर दया करो, मेरी गोद भर दो, मैं आपकी दासी हूं। रात को उसे फिर से माता पार्वती ने सपने में दर्शन दिए। इस बार माता के साथ भगवान शिव भी थे। भगवान शिव ने त्रिशूल हाथ में ले रखा था। उनके गले में नाग था, माथे पर चंद्रमा था। माता पार्वती उनके बगल में खड़ी थीं। माता पार्वती ने कहा, बेटी गौरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने 12 साल तक हर शुक्रवार व्रत रखा, कभी कोई कमी नहीं की। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया। तुमने मुसीबत में भी मुझ पर विश्वास रखा। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था अद्वितीय है। भगवान शिव ने कहा, बेटी, मैं और पार्वती दोनों तुम पर प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हें संतान सुख मिलेगा। तुम्हारी गोद जल्द ही भरेगी। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। जब वह उठी तो सपना टूट गया, लेकिन उसके मन में अपार शांति थी। उसे यकीन हो गया था कि अब उसकी मनोकामना पूरी होगी। गौरी ने रघु को बताया। रघु को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों में गौरी गर्भवती हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रघु के घर आने लगे। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, वही गौरी जिसे 12 साल तक बांझ कहा गया, अब गर्भवती थी। रामकली भी आई। उसकी आंखों में शर्म थी। उसने गौरी से माफी मांगी। गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, मुझे माफ कर दो। गौरी ने कहा, रामकली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। माता पार्वती ने मुझे सिखाया है कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। 9 महीने बाद एक सुंदर शुक्रवार के दिन गौरी ने एक बेटे को जन्म दिया। उस दिन पूरा गांव खुशियां मना रहा था। रघु ने बच्चे का नाम रखा शुक्रदेव, क्योंकि वह शुक्रवार के दिन जन्मा था और माता पार्वती की कृपा से मिला था। रघु ने उस दिन पूरे गांव में भंडारे का आयोजन किया। सभी गरीबों को खाना खिलाया, कपड़े बांटे। उसने माता पार्वती के मंदिर में विशेष पूजा करवाई। सैकड़ों लोगों को भोजन करवाया। राजा ध्रुवसेन ने भी बधाई भेजी और उपहार भिजवाए। गौरी ने उस दिन अपने हाथ का लाल धागा देखा और माता का धन्यवाद किया। उसने कहा, माँ, आपने मेरी सुन ली। आपने मुझे संतान सुख दिया। अब मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगी। मैं कभी आपका व्रत नहीं छोड़ूंगी। लेकिन माता पार्वती की लीला अपरंपार है।
वह अपने भक्तों की परीक्षा लेती रहती हैं। शुक्रदेव जब 5 साल का हुआ तो उसे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई। वह तेज बुखार से तपने लगा, उसका शरीर जलने लगा, आंखें धंस गईं, वह बेहोश होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह बहुत खतरनाक है। यह एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। दवाई बहुत महंगी है और इलाज संभव है, लेकिन बहुत समय लगेगा। रघु के पास पैसे थे, लेकिन इतने नहीं कि इतनी महंगी दवाई खरीद सके। उसने सारे पैसे जुटाए, लेकिन फिर भी कम पड़ गए। उसने धनपाल से फिर से कर्ज मांगा, लेकिन इस बार धनपाल ने मना कर दिया। उसने कहा, रघु, पहले का कर्ज तो चुका दिया, लेकिन अब मैं और कर्ज नहीं दे सकता। तुम्हारे बेटे की बीमारी बहुत बड़ी है, पैसे डूब जाएंगे। रघु ने अपने मित्रों से, पड़ोसियों से पैसे मांगे, लेकिन किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। वह बहुत परेशान हुआ। उसने देखा कि उसका बेटा बीमारी से तड़प रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गौरी से कहा, गौरी, हमारा बेटा मर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, दवाई के पैसे नहीं हैं, अब क्या होगा? गौरी ने कहा, स्वामी घबराओ मत, आज शुक्रवार है, मैं व्रत रखूंगी और माता से प्रार्थना करूंगी, वह हमारे बेटे की रक्षा करेंगी, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। गौरी ने उस दिन पूरा व्रत रखा। उसने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे माँ, आपने मुझे यह बच्चा दिया है, अब इसकी रक्षा करो, मैं आपकी दासी हूँ, मेरी सुनो। अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगी, आप माँ हैं, आप समझती हैं। शाम को जब गौरी प्रार्थना कर रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत उसके घर आई। वह बहुत बूढ़ी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह लाठी के सहारे चल रही थी। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गौरी से कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मैं 3 दिन से भूखी हूं। गौरी ने उस बूढ़ी औरत को देखा। उसके पास खाने को कुछ था, लेकिन वह व्रत पर थी। उसने सोचा, यह औरत भी किसी की मां है, उसे भूखा नहीं भेज सकती। माता पार्वती ने कहा था कि दान करने से ही वह प्रसन्न होती हैं। यह औरत शायद माता ही है जो मेरी परीक्षा ले रही है। गौरी ने अपने व्रत का खाना निकाला। वह थोड़ा सा आटा, कुछ सब्जियां और कुछ मिठाई जो उसने नैवेद्य के लिए बनाई थी, उसने सब कुछ उस बूढ़ी औरत को दे दिया। औरत ने खाना खाया और बहुत प्रसन्न हुई। उसने गौरी को आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा भला हो, तुमने मेरी भूख मिटाई, तुम्हारे बेटे की बीमारी ठीक हो जाएगी, माता पार्वती तुम पर कृपा करेंगी। यह कहकर वह बूढ़ी औरत चली गई। गौरी ने सोचा, यह कोई साधारण औरत नहीं थी, यह तो माता पार्वती थीं, जो मेरी परीक्षा लेने आई थीं। उसने अपने हाथ का लाल धागा देखा और माता को धन्यवाद दिया। अगली सुबह शुक्रदेव का बुखार उतर गया। वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। वह उठकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह तो चमत्कार है, इतनी गंभीर बीमारी एक रात में ठीक हो गई, यह कैसे संभव है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। रघु समझ गया कि यह माता पार्वती की कृपा थी। उसने गौरी से कहा, गौरी, तुम्हारे व्रत और माता की कृपा ने हमारे बेटे की जान बचाई। तुमने अपना व्रत का खाना दे दिया और माता ने हमारे बेटे को जीवन दान दिया। गौरी ने कहा, स्वामी, माता ने मेरी परीक्षा ली, मैंने अपना व्रत का खाना एक भूखी औरत को दे दिया। वह औरत कोई और नहीं, माता पार्वती ही थीं। उन्होंने मेरी भक्ति देखी और हमारे बेटे को स्वस्थ किया। उस दिन के बाद रघु ने प्रण किया कि वह जीवन भर गरीबों की मदद करेगा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने दान में देने का नियम बना लिया। उसने गांव में एक अन्न क्षेत्र खोला जहां भूखे लोगों को मुफ्त भोजन मिलता था। उसने एक धर्मशाला भी बनवाई जहां यात्री ठहर सकते थे। समय बीतता गया। शुक्रदेव बड़ा हुआ। वह बहुत होशियार और धार्मिक था। उसने अपनी मां से भक्ति सीखी और अपने पिता से कला सीखी। वह एक महान बुनकर बना। उसके बनाए कपड़े दूर दूर तक मशहूर हुए। उसने अपने पिता की बुनाई की कला को और भी निखारा। रघु की दुकान अब पूरे प्रदेश में मशहूर हो गई थी। दूर दूर से लोग उसके कपड़े खरीदने आते थे। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में लगा दिया। उसने गांव में एक माता पार्वती का भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में हर शुक्रवार को विशेष पूजा होती थी। हजारों लोग वहां आते थे,
माता के दर्शन करते थे, व्रत रखते थे और रघु गौरी की कथा सुनते थे। गौरी ने अपना व्रत कभी नहीं छोड़ा। वह हर शुक्रवार को व्रत रखती, माता पार्वती की पूजा करती। उसके हाथ का लाल धागा कभी नहीं टूटा, वह हमेशा उसके हाथ में रहा। जब भी कोई मुसीबत आती, वह उस धागे को देखती और माता का स्मरण करती। उसकी आस्था कभी डगमगाई नहीं। राजा ध्रुवसेन ने भी अपनी गलतियां सुधार ली। उसने सारे कर माफ कर दिए। उसने बुनकरों की मदद के लिए एक कोष बनाया। जिस बुनकर का करघा टूट जाता, राजा उसे नया करघा देता। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग राजा के नाम का गुणगान करने लगे। राजा ने माता पार्वती के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहां हर शुक्रवार को भव्य पूजा का आयोजन किया। रघु और गौरी ने बुढ़ापे तक सुख से जीवन बिताया। उनके बेटे शुक्रदेव ने उनकी बुनाई की कला को और आगे बढ़ाया। उसके बनाए कपड़े राजाओं और महाराजाओं को भी पसंद आते थे। उसने अपने पिता का नाम रोशन किया। जब रघु का अंत समय आया तो उसने शुक्रदेव को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे। मेरी दुकान टूटी, मुझे लूटा गया, पीटा गया, भूखा रहना पड़ा। मेरा अपना भाई मुझसे दूर हो गया, लेकिन मैंने कभी माता पार्वती पर से विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी माँ ने हर शुक्रवार व्रत रखा और माता ने हमारी सुन ली। याद रखना, जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, माता पार्वती का नाम कभी मत भूलना। हर शुक्रवार को उनकी पूजा करना, गरीबों की मदद करना, कभी किसी का बुरा मत करना, यही सच्चा धर्म है। यह कहकर रघु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। उसे कोई दुख नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। वह पूरी तरह संतुष्ट था। गौरी ने भी कुछ साल बाद अपने प्राण त्याग दिए। उसके अंत समय में भी उसके हाथ में वह लाल धागा था। उसने माता पार्वती का नाम लेते हुए प्राण त्यागे। उसके चेहरे पर भी वही शांति थी, वही संतोष था। शुक्रदेव ने अपने माता पिता की याद में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उस मंदिर में माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई। हर शुक्रवार को वहां हजारों लोग आते हैं। वे माता पार्वती की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और रघु गौरी की कथा सुनते हैं। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से यह कथा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा, मुसीबत के समय में भी हमें अपना धैर्य, विश्वास और आस्था नहीं खोनी चाहिए। रघु और गौरी ने जब सब कुछ खो दिया, तब भी उन्होंने माता पार्वती पर विश्वास नहीं खोया। गौरी ने 12 साल तक हर शुक्रवार व्रत रखा, कभी नहीं तोड़ा। उसकी आस्था ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। माता पार्वती अपने भक्तों की हर परीक्षा लेती हैं। वह देखती हैं कि कठिन समय में भी हमारा विश्वास कायम रहता है या नहीं, लेकिन अंत में वह जरूर अपने सच्चे भक्तों की मदद करती हैं। दूसरी शिक्षा, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, भले ही हम खुद मुसीबत में हों। गौरी ने जब अपने व्रत का खाना एक भूखी औरत को दे दिया, तो माता पार्वती प्रसन्न हुई और उसके बेटे की जान बचाई। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, माता उसे कभी निराश नहीं करती। दान करने से माता प्रसन्न होती है। दान सिर्फ धन का नहीं, अन्न का, जल का, वस्त्र का, ज्ञान का भी हो सकता है। तीसरी शिक्षा, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। रघु ने अपनी दुकान बर्बाद होने के बाद भी हार नहीं मानी। उसने फिर से शुरुआत की। उसकी मेहनत रंग लाई। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। चौथी शिक्षा, संतान सुख के लिए माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। गौरी ने 12 साल तक हर शुक्रवार व्रत रखा और अंत में उसे संतान सुख मिला। जो भी स्त्री संतान सुख की कामना से शुक्रवार का व्रत रखती है, माता पार्वती उसकी मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन साथ ही उसे दान पुण्य भी करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। पांचवी शिक्षा, रिश्तों में दूरी आने पर भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। रघु का भाई उससे दूर हो गया, लेकिन रघु ने कभी किसी से बुराई नहीं की। उसने माफ करना सीखा। जब मदन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो रघु ने उसे माफ कर दिया। क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। छठी शिक्षा, सफलता मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए। रघु सफल होने के बाद भी विनम्र रहा और उसने समाज की सेवा की। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। उसने मंदिर बनवाया,
धर्मशाला बनवाई, अन्न क्षेत्र खोला। सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के काम आए। 7वीं शिक्षा, शुक्रवार का दिन माता पार्वती का पवित्र दिन है। इस दिन व्रत रखने से, माता की पूजा करने से और उनकी कथा सुनने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी स्त्री संतान सुख की कामना से यह व्रत करती है, उसे अवश्य संतान सुख मिलता है। जिसके घर में कलह हो वहां शांति आती है। जिसके पास धन न हो उसके घर लक्ष्मी आती है। जो रोगों से पीड़ित है उसे स्वास्थ्य मिलता है। शुक्रवार का दिन माता पार्वती का पवित्र दिन है। शास्त्रों में लिखा है कि शुक्रवार के दिन व्रत रखने से और माता पार्वती की कथा सुनने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी स्त्री संतान सुख की कामना से यह कथा सुनती है और शुक्रवार का व्रत रखती है, उसे निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। उसकी गोद भर जाती है। उसके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। जिसके घर में कलह हो, रिश्तों में दूरियां आ गई हो, वह भी इस कथा को सुनकर माता पार्वती की पूजा करे। माता उसके घर में सुख शांति का वास करेंगी। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा, भाई भाई के बीच मेल होगा, परिवार में एकता आएगी। जो व्यक्ति धन की कमी से परेशान है, व्यापार में घाटा हो रहा हो, नौकरी में समस्या हो, वह भी यह कथा सुने और माता पार्वती की शरण में जाए। माता उसकी सारी समस्याएं दूर करेंगी। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। उसका व्यापार फलेगा फूलेगा, नौकरी में तरक्की होगी।